जय हिंद दोस्तों। एक बात है, मैं सोच रहा था कि अभी लोकसभा चुनाव है और 18 साल से ऊपर के जितने भी भारतीय नागरिक हैं सभी को अपना मत देना है, सरकार बनाने में सहयोग करनी है, अपने अपने प्रतिनिधि को चुनना है। कई स्तर पर देखने से ये भी लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव या किसी भी चुनाव, विधानसभा चुनाव जहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव की जा सकती है जनता के द्वारा, अगर पैसा, लोभ, प्रलोभन, जाति, धर्म, ये सब अगर बीच में ना आए, ये सब आधार या मापदंड ना मिले, तो एक सही कैंडिडेट चुनना कितना मुश्किल हो जाता है ना। कैसे पता चलेगा? सारी पार्टियां एक दूसरे की कमी निकालने में लगी हुई है, सभी का उघाड़ कर जो है ना पूरा पिटारा रख देता है कि भैया ये बुराई किया तो महंगाई बढ़ा रहा है, तो घोटाला कर रहे हैं, तो ईडी छापा दे रहा है, सारा कुछ बहुत कुछ देख लीजिए, देखने के लिए है। तो ऐसे में आधे से ज़्यादा जनता तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या बोला जा रहा है। उसको पैसा दे दीजिए, उसको दारू पिला दीजिए, मुर्गा उर्गा चिकन उकन की पार्टी दे दीजिए, वो लोग निपट जाते उतने में, है ना। उन लोगों को मतलब नहीं रहता, वो एक दिन को जीना चाहते हैं, उस चुनाव वाले दिन को, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन जीना चाहते हैं। कुछ मिल गया घर में सामान, गांव वगैरह में तो बहुत लोग खस्सी दे देते हैं, कुछ सामान दे देते हैं, घर घर जाकर पहुंचा, बहुत सारा ये सब भी मैटर करता है। बहुत लोग जाति के नाम पे दे देते हैं, यादव जी है तो देंगे, कुशवाहा जी है तो देंगे, कुर्मी है तो देंगे, फॉरवर्ड है तो, मतलब इस आधार पे भी अगर ये मापदंड है अपने प्रतिनिधि चुनने का, तो समस्या यहीं पे खत्म हो जाती है। इसमें कुछ विवाद और कुछ लॉजिक की बात ही नहीं है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में जो अपना सही प्रतिनिधि जो हमें नेतृत्व प्रदान करेगा, लेजिस्लेटिव में जाकर कानून बनाने में देश के लिए हित में सहायता करेगा, वैसे प्रतिनिधि चुनने की बात की जाए तो कैसे चुनेंगे? 2014 से पहले जब मतलब कि लोकसभा चुनाव 2014 में जब आया और उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री वो थे, तो उस पार्टी पे तो भी बहुत सारे आरोप भी लगाए गए, हाउसिंग घोटाला से लेकर सोलर घोटाला, कोल घोटाला, जम्मू कश्मीर में हुए घोटाला, ये बहुत सारे घोटाला उस समय कैग ने निकाल कर रख दिया था सामने। तो लोगों को ऐसे भी मतलब कि एक सरकारी संस्थान के द्वारा ये सारा कुछ निकाल कर रख दिया गया था, तो डिसीजन लेने में आसान हुआ। लेकिन अभी क्या किया जाए? 2019 में भी बीजेपी सरकार जीत कर आई, 2024 भी आ गया। अपोजिशन वाले भी बोल रहे सभी लोग, क्या निकाला जाए ऐसा कि इनकी क्या कमी निकाला जाए? 370 हटा दिया। कुछ पत्रकार ये भी बोल रहे थे उससे क्या फायदा हो गया। भाई कितनी बहस किया जाए, पढ़े लिखे लोग ऐसे बोलते हैं। फिर राम मंदिर को बहुत लोग आधार बना रहे हैं, हिंदू बहुसंख्यक वाला कंट्री है और यहाँ पे जो है पुरातन संस्कृति को वापस लाया, कुछ लोग ये आधार बना रहे हैं। कुछ लोग अब विरोध में जा रहे कि महंगाई, लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कोई ठोस जैसे कि 2014 के समय में इतने घोटाले लाइन से लगे हुए थे कैग के रिपोर्ट के अनुसार, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा कुछ निकाल कर अगर दे दिया जाए, कैग भी पता नहीं सरकार के साथ ही है क्या, है ना। जैसे पेड मीडिया की बात होती है, 2014 में जब सरकार उससे पहले थी मनमोहन जी की, तब उसके नियंत्रण में नहीं थी क्या? अभी कोई घोटाला ही नहीं निकल कर आ रहा। और ऊपर से जहाँ पे बीजेपी शासित देश नहीं है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई ईडी के छापे पड़वाए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं सीएम को। थोड़ा सा टिपिकल है ना समझना, बहुत सारे मुद्दा, लेकिन राष्ट्रीय हित के मुद्दा देखना। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस के पास उस तरह का मुद्दा नहीं मिल रहा है, बीजेपी के पास दोष कार्यकाल से कर ही रहा है बोल रहे हैं, तो और तीसरा चुनाव आप किसको दीजिएगा? वोट किसको दीजिएगा? अपना क्षेत्रीय लोकल निर्दलीय ये सबको दे दीजिएगा। अगर लोकसभा के सीट का उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा तो वो क्या करेगा? बिजनेस ही करेगा ना आगे जाके, कि हम समर्थन करेंगे, जो पार्टी जोड़ तोड़ वाला समर्थन करेंगे, इतना करोड़ दीजिए तो मंत्री का पोस्ट दीजिए, वो क्या करेगा? राष्ट्रीय लेवल पे कुछ नहीं करेगा। हाँ, विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी को समर्थन देना चाहिए क्योंकि क्षेत्रीय लेवल पे काम करेगा, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे जब काम हो रहा है तो राष्ट्रीय टीम को या पार्टी को मजबूत करना चाहिए, मुझे जहाँ तक कि ऐसा लगता है। क्योंकि सब छोटे छोटे अपने मोहल्ले टोल्ले वाले जब रहेंगे ना, तो वो अकेले कुछ करेंगे नहीं, वो डील करेंगे, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जीत कर समर्थन के लिए। तो फैसला हम सबको सोच कर लेना है। और बाकी जो है पिछले 10 साल का कार्यकाल भी देखा जा रहा है। महंगाई को देखिएगा
या 370 को देखिएगा, है ना, या तानाशाही देखिएगा, ट्रिपल तलाक देखिएगा, राम मंदिर देखिएगा, सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ओवरऑल देखिए 2014 से पहले अपनी सेना जो है, सेना के स्टेटमेंट, सेना के जवानों का स्टेटमेंट आता, वो पाकिस्तान की जो बात है, जितना चीखता था, जितना बायलैटरल और मीटिंग की बातें करता था, चाहे हमेशा तना हुआ रहता था, अभी क्या सिचुएशन है पूरे वैश्विक स्तर पे, हमारे इंडिया की, भारत की क्या साख है, क्या बात मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात एक मतलब कि आपको मैं अनुमान लगाने का दिया जा सकता है कि 2014 से पहले और 2014 के बाद देख लीजिएगा, जो गणतंत्र दिवस पे हमारे जो मुख्य अतिथि, जो बाहर के अतिथि होते थे, दूसरे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, हुआ करते थे। तो इससे भी पता चलेगा कि पहले हमारे अतिथि कौन हुआ करते थे और अब कौन अतिथि हुआ करते हैं, उनकी इकोनॉमी के साइज के हिसाब पे और उसके वर्ल्ड के लेवल पे प्रतिष्ठा के हिसाब से भी। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा मैटर होता है कि आपके घर में अगर आपके जो मेहमान थोड़ा मजबूत आते हैं, सपोज आपके यहाँ IAS आते हैं, IPS आते हैं, DSP आते हैं, नेता आते हैं, बुद्धिजीवी आते हैं, एक तब आपके मोहल्ले में प्रभाव, आपके शहर में आपका प्रभाव, चाहे जो इज्जत। और एक आते हैं कि गुंडे मवाली आ रहे, या मतलब कि कोई अगल बगल, मतलब कि बहुत संपन्न नहीं है और थोड़े क्या कहा जा सकता है, उतना उपलब्धि हासिल नहीं किया है, तब तो एक सामान्य सा छवि बनता है। तो ये भी एक आधार लिया जा सकता है। बाकी मतदान तो अपनी स्वेच्छा से, अपने विवेक से ही देना है। जय हिंद, जय भारत।